वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे। बाकी आगे बढ़ें इससे पहले यहाँ पर आकांक्षा के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। आकांक्षा, जो आप काम कर रहे हो, हर एक वीडियो में आंसर करते हो, ये बहुत अच्छा काम है। इसको ऐसे ही कैरी ऑन रखो और मैं चाहूँगा आप जो लोग नहीं आंसर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ को परफॉर्म करें, क्योंकि इससे आपका जो रिकॉलिंग का प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। और जब आप एग्जामिनेशन में होगे उस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भाई जो आपने पढ़ा हुआ है क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो अभी पूरा एक साल है 2024 के पीसीएस के लिए। अगर आज और अभी से आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हो, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो आप यकीन मानो 2024 के प्री में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और प्री में ही मेन चीज़ है, उसके बाद मेंस का जो आप अलग से प्रिपरेशन करोगे तो मेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है। सो ओवरऑल पीसीएस हमारा टारगेट है, तो उसी क्रम में आप मेरे साथ में यहाँ पर हर एक चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हुए चलिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है। अब ये जातक में है, मनुस्मृति में है, याज्ञवल्क्य में है या फिर अर्थशास्त्र में। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो 38वां खंड है, तो 38वें खंड में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो व्यक्ति, मतलब अगर हम किसी मेल की बात कर रहे हैं तो कोई मेल है, उसकी अगर वाइफ मर जाती है यानी कि वो विधुर हो जाता है, तो उसको अलाउड है कि वो पुनर्विवाह कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्त्री है जिसका पति जो है वो एक्सपायर हो गया है, मर गया, बट वो विवाह नहीं कर सकती। यहाँ पर मतलब कहें तो जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया जो मेल है वो अलाउड है दूसरी बार शादी करने के लिए, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो शादी नहीं कर सकती। उनके लिए विवाह कैसा है, पुनर्विवाह जो है वो वर्जित है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, मनुस्मृति। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। यानी कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जो ध्यान दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, महापद्मानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर रुद्रदामन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे हैं अशोक। इन दोनों ने ही वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर आप बात करेंगे तो सुदर्शन झील इन्होंने खुदवाई थी। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद इसको भी रखना है आपको। सुदर्शन झील को किसने खुदवाया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सुदर्शन झील को खुदवाया था। अशोक की बात करें तो अशोक ने अपने टाइम ड्यूरेशन में नहरें निकलवाई थी, यानी कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट था उस पर इन दोनों ने ही यहाँ पर ध्यान दिया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, ये यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर दो बातें और गौर करने वाली हैं इस पूरे क्वेश्चन में। एक तो है आपका ईसवी सन के पूर्व। ईसवी सन के पूर्व का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन इनको आंसर में मेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो थे ईसवी सन के हैं, ईसा पूर्व के नहीं हैं, इसलिए ये आंसर में नहीं आएंगे। अदरवाइज गिरनार क्षेत्र में इन्होंने भी काम किया था। सो हमारा ओवरऑल आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सेकंड और थर्ड, ये दोनों यहाँ पर हमारे आंसर रहेंगे। सो ये सेकंड वन यानी कि बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बात करी गई है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था।
अब अभी आपने इस वाले क्वेश्चन को देखा ही है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? अब ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्त्री है, या फिर ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस पर अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अशोक के अलावा स्कंदगुप्त, इनका भी अभिलेख जो है वो यहाँ पर पाया गया है। अच्छा, अगर हम रुद्रदामन की बात करेंगे तो रुद्रदामन जो शक राजा था एक, और जो जूनागढ़ क्षेत्र था, तो जूनागढ़ में ही इसका मतलब गुजरात जूनागढ़ में इसका एक अभिलेख पाया गया था, जिस पर अशोक और स्कंदगुप्त इन दोनों के अभिलेख पाए गए हैं। इसकी खोज कब हुई थी और किसने करी थी? तो 1822 में कर्नल टाड, इन्होंने इस अभिलेख को खोजा था। ये टोटली किस में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। अगर इसके हम डेट की बात करें तो ये जो आपका शक संवत है 72 ईस्वी, यानी कि अगर 150 ईस्वी की बात करेंगे तो उसमें मतलब शक संवत में 72, और ईस्वी की बात करेंगे तो 150 ईस्वी का ये अभिलेख है, जिसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और जिस भी अगर अभिलेख की बात करोगे, प्रशस्त्री की बात करोगे, तो उसमें प्रशंसा के बारे में ही एग्जैक्टली दिया होता है कि उस राजा ने पर्टिकुलरली क्या अपने पूरे शासनकाल में किया, कितनी विजय प्राप्त करी, कौन कौन सी कृतियाँ ली, व्यक्तित्व कैसा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बात है। एक तो आपको याद रखना है कि इसकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में ये पूरे लेख मिले हैं, ठीक है। और इस पर अशोक और स्कंदगुप्त इन दोनों के अभिलेख भी अंकित हैं। इसके अलावा इसकी रचना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? आपका सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का पूरा विवरण इस पर सुरक्षित रखना। तो सुदर्शन झील से रिलेटेड भी कौन सा है? आपका जूनागढ़ अभिलेख है। इस पर सारी चीज़ लिखी हुई है कि पुनर्निर्माण इसका किस तरीके से किया गया। सो ये सारी बात है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ पेयर, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। नीचे पूरा एक कूट दिया हुआ है। सबसे पहले लोथन की बात करें तो एंशियंट डॉकयार्ड, यानी कि प्राचीनतम जो गोदीवाड़ा था या फिर डॉकयार्ड था वो लोथल में था। सही बात है, हम इसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध का जो पहला उपदेश हुआ वो कहाँ पर हुआ? सारनाथ में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद राजगिरी, यहाँ पर लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, ये देखिए इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी जगह क्या होना चाहिए? चलिए आप लोग बताइएगा इसकी जगह क्या होना चाहिए? राजगिरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नालंदा की बात करें, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी यहाँ पर एकदम सही है। सो हमारा जो कोड होगा वो कोड क्या होगा? 1 या फिर A, B और D, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा, या फिर 1, 2 और 4 मान के चलिए इसको। सो यहाँ पर देखें हम तो ऑप्शन C जो है वो यहाँ पर सही होगा, 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे का सिक्का जो था वो जारी किया? ये स्ट्रेटो सेकंड है, स्ट्रेटो 1 है, ये ड्रमेट्रियस है, या फिर ये आपका मिनांडर है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रेटो सेकंड। स्ट्रेटो सेकंड की बात करें तो ये हिंद यवन शासक था, और इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इसके टेन्योर की बात करें या फिर इसका जो राजपाट चला था वो 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक, ये इसका पूरा टाइम ड्यूरेशन था जब इसने शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अब ये हुविशिष्क हैं, ये कनिष्क हैं, ये समुद्रगुप्त हैं, या फिर ये अगाथोक्लीज हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अगाथोक्लीज। अब ये अगाथोक्लीज के जो सिक्के थे उस पर ये वासुदेव या फिर कृष्ण की बात करें तो और संकर्षण की, तो इनके चित्र मिले हैं। और इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर ये सिक्के पाए गए, तो ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इसको यहाँ पर याद रखना है, अफगानिस्तान में ये सिक्के पाए गए हैं अगाथोक्लीज के, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण या फिर वासुदेव और संकर्षण के चित्र जो हैं वो पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? अब ये काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, जो अभी हमने बात करी थी जूनागढ़ अभिलेख की। तो ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मिला? गुजरात के गिरनार पर्वत पर, ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण था, और सबसे पुराने अभिलेखों में से ये एक है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है संस्कृत काव्य शैली
का नमूना मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर रुद्रदामन प्रथम ने? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? रुद्रदामन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसको अभी हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के ये किसने जारी करे? ये इंडो ग्रीक ने करे, ये कुषाणों ने करे, ये शकों ने करे या फिर ये प्रतिहारों ने किए? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा कुषाणों ने, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। उत्तर पश्चिम भारत में जो स्वर्ण सिक्के थे इनको जो था वो शुरू किया था इंडो ग्रीक या फिर जो हिंद यवन शासक थे इनके द्वारा करवाया गया था। लेकिन अगर कहें कि नियमित रूप से और पूरी तरीके से प्रचलित करवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। ठीक है, कुषाणों को जाता है। और कुषाण जो थे इन्होंने स्वर्ण और इसके साथ में तांबे दोनों के सिक्के जो थे ये चलवाए थे। तो यहाँ पर आपको दो बातें कुषाणों के बारे में याद रखनी है। एक तो प्रॉपरली जो स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाने का श्रेय किसको जाएगा? आपका कुषाणों को जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो तांबे के सिक्के नहीं चलवाए गए थे। इससे पहले जो था वो कौन से सिक्के चलवाए गए थे? वो थे आपके स्वर्ण के, यानी कि सोने के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो अभी हमने देखा है कुषाणों ने नियमित रूप से चलवाए थे। इससे पहले जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने स्टार्टिंग तो करवाई थी लेकिन नियमित रूप से नहीं करवाए थे। सो इन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए और तांबे के भी सिक्के जो थे बड़ी मात्रा में इन्होंने ही चलवाए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बुद्ध का किसके शासकों पर अंकन हुआ है? अब ये विम कटफेसिस थे, ये कनिष्क थे, ये नहपाण थे या फिर ये बुद्धगुप्त थे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के टाइम के जो सिक्के थे उन पर बुद्ध का जो चित्र था उसका अंकन मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ये कुजुल कटफेसिस थे, ये विम कटफेसिस थे, ये कनिष्क प्रथम थे या फिर ये हुविष्क थे? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि विम कटफेसिस सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी कराए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का या फिर कार्तिकेय का? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि कार्तिकेय। जो योधे सिक्के थे इनके ऊपर कार्तिकेय का चित्र मिलता है। अब अगर योधेयों की बात करें तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? पुराण में, अष्टाध्यायी में और बृहत संहिता, ये जो ग्रंथ थे इनमें इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। और इनका साम्राज्य कहाँ पर था? दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच में इनका हुआ था। और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय या फिर भगवान कार्तिकेय का चित्र जो है वो अंकित मिलता है। सो इसके बाद दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? अब ये 78 ईस्वी सन है या फिर 81 या फिर 98 या फिर 121? तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसका सही आंसर क्या होगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से बोलूँगा कि प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करा करो, चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ हेल्प करो। अपनी तरफ से मेरा पूरा एफर्ट रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा करके चीज़ों को बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में चीज़ों को रिकॉल करना है, कैसे आप एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करो। 2024 का आपका जो TCS है उसमें आप 100% जो है सिलेक्शन ले पाओ। सो ये मेरी कोशिश है, बट इतना सा आप लोगों से सहयोग चाहिए कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू सो मच।